स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। एक और कंपनी अपना आईपीओ लेकर के आ रही है और इसका नाम है कृष्णा डिफेंस एंड एलाइड इंडस्ट्री लिमिटेड, शॉर्ट फॉर्म में कहा जाए तो KDAIL। तो आज हमारी चर्चा यही रहेगी, कृष्णा डिफेंस के इस आईपीओ में हम पार्टिसिपेट करें या नहीं करें, कंपनी का फंडामेंटल कैसा है, कंपनी क्या लॉस मेकिंग तो नहीं है, कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट कैसा है, कंपनी करती क्या है, इन सब पे आज हमारी चर्चा होगी। इसके अलावा जो कंपनी का जो इशू साइज है, इसके अलावा कब इसकी लिस्टिंग होने वाली है, कब बोली लगेगी, इन सब बातों पे आज हम चर्चा करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। तो इन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कंपनी क्या करती क्या है। तो उससे पहले मैं आपको कंपनी की वेबसाइट पर हूँ और चित्र के जरिए मैं एक एक चित्र दिखा रहा हूँ कि कंपनी जो है करती क्या है। तो ये देख सकते हैं कि आपके पास डिफेंस है, ये डेयरी प्रोडक्ट है, इसके अलावा ये किचन का प्रोडक्ट है। तो अब जो है कंपनी अपने बारे में बता रही है कि कृष्णा डिफेंस अलायंस जो है वो जो है इस समय डिफेंस एप्लीकेशन के प्रोडक्ट बनाती है, डेयरी के प्रोडक्ट बनाती है, किचन के प्रोडक्ट बनाती है और इसके अलावा जो है कंपनी में जो है DRDO के साथ तमाम लाइसेंसिंग करार कर रखे हैं, जिसके ज़रिए ये सैन्य बलों को खास तरीके के डिफेंस एप्लीकेशन के प्रोडक्ट उपलब्ध कराती है। अभी तक मैंने आपको ये बताया कि जो कंपनी है वो कंपनी करती क्या है। अब जान लेते हैं कि कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट कैसा है, कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ क्या है और इसके अलावा कंपनी पे देनदारी कितनी है। अब हम अगर देखा जाए इस कंपनी का, पहले हम देखते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट कैसा है। तो कंपनी के अगर फाइनेंशियल रिजल्ट की बात की जाए तो ये आपका जो हम रुपए में बात करेंगे, क्योंकि ऊपर जो चार्ट में दिया गया है ये रुपीज़ वाइज दिया गया है। तो रुपए में अगर बात की जाए इस कंपनी का तो ये 2020 का यानी 2020 के फाइनेंशियल रिजल्ट है और ये 2021 का फाइनेंशियल रिजल्ट है। अब बात करते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर देखा जाए तो ये इस समय लगभग जो है 25 करोड़ रुपए जो है इसका टोटल रेवेन्यू जो है पिछले साल था यानी 2020 में, और 2021 में जो इसका रेवेन्यू ग्रोथ हुआ वो लगभग 36 करोड़ के करीब हुआ। यानी कि इस कंपनी का जो रेवेन्यू आपको बढ़ते हुए देखने को मिला और काफ़ी तेज़ी के साथ, मतलब 1.5 गुना इसका जो है रेवेन्यू जो है आपको बढ़ते हुए देखने को मिला। अब देख लेते हैं इस कंपनी का जो एक्सपेंस जो है वो जो है पिछले साल 2020 में जो एक्सपेंस था वो लगभग 24 करोड़ के करीब था और इस बार जो इसका एक्सपेंस है वो लगभग 33 करोड़ के करीब है। टोटल जो इसका प्रॉफिट बचता है, अगर 2020 की बात की जाए तो लगभग 12 करोड़ के करीब इसका प्रॉफिट था, और वहीं अगर देखा जाए ये टैक्स के साथ की प्रॉफिट की बात की जा रही है। अगर बात की जाए 2021 के फाइनेंशियल रिजल्ट में जो इसका अपना डिक्लेयर किया था उस बार इसने टैक्स के साथ जो इसका प्रॉफिट था वो लगभग 26 करोड़ के करीब था। अब देख लिया जाए इस कंपनी का जो शुद्ध प्रॉफिट की बात की जाए कि किसी तरह का अगर टैक्स वैक्स देने के बाद कितना इसका बचता है, तो 2020 में इस कंपनी का जो टैक्स देने के बाद से जो प्योर प्रॉफिट था वो लगभग 8 करोड़ के करीब था। वहीं अगर देखा जाए इस बार तो लगभग जो है 18 करोड़ के करीब हुआ। यानी कि इस कंपनी का जो प्रॉफिट है आपको दुगुना होते देखने को मिला है। यानी कि कंपनी काफ़ी प्रॉफिटेबल है और इस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो और रेवेन्यू है दोनों तेज़ी से इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है, और प्रॉफिट तो आप समझिए कि 2 गुना से ज़्यादा जो है इसका प्रॉफिट इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। अब देख लेते हैं कि कंपनी पर जो है देनदारी कितनी है। तो देखिए देनदारी 3 कैटेगरी में बांटी गई है, एक शेयर होल्डर्स फंड के अलावा एक नॉन करंट लायबिलिटी और एक है करंट लायबिलिटी। ये 3 कैटेगरी में इस कंपनी का जो लायबिलिटी है, जो देनदारी है, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए 2020 में इस कंपनी को जो देनदारी थी लगभग जो है ये 61 करोड़ के करीब था। वहीं अगर यहाँ देखा जाए 2021 के फाइनेंशियल रिजल्ट में देखा जाए जो इसने अपना घोषित किया उस समय जो देनदारी थी वो लगभग 56 करोड़ के करीब थी। यानी कि कंपनी जो है, देखिए कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ बढ़ रहा है, कंपनी जो है अपना प्रॉफिट जो है डबल करते जा रही है, और इसके अलावा जो कंपनी पर जो देनदारी है उस देनदारी को भी कंपनी जो है कम कर रही है। अगर आप देखेंगे तो 2020 में जहां 61 करोड़ के करीब था वहीं 2021 में 56 करोड़ के करीब हुआ। यानी कि कंपनी जो है इस समय काफ़ी शानदार परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रही है और कंपनी का प्रॉफिट बढ़ने के साथ अपने देनदारी को लगातार जो है कम कर रही है। कहते हैं कि कंपनी के पास जो है कुल एसेट्स कितना है। तो देखा जाए कि 2 कैटेगरी में कंपनी के पास एसेट्स है। पहला तो है एक नॉन करंट एसेट्स और दूसरा है करंट एसेट्स। तो देखा जाए तो इस कंपनी का जो एसेट्स है इस समय कुल जो टोटल है 2020 में देखेंगे तो लगभग जो है 61 करोड़ के करीब था। वहीं अगर देखा जाए तो इस बार
2021 की बात की जाए, जो इसने अपने फाइनेंशियल रिजल्ट घोषित किया था, उस समय लगभग 56 करोड़ के करीब जो है इस कंपनी के पास कुल एसेट्स था। देख लेते हैं कि इस कंपनी का जो है सब्सक्रिप्शन डेट क्या है। देखिए यह इशू जो है 25 मार्च 2022 को खुल करके 29 मार्च 2022 के लिए खुला रहेगा। यानी कि आप जो है 25 मार्च से लेकर के 29 मार्च के बीच तक आप अपनी इसमें निवेश के लिए बोली लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इस जो आईपीओ के अलॉटमेंट की तिथि जो है 1 अप्रैल तय की गई है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कृष्णा डिफेंस में जो है आईपीओ का जो प्राइस बैंड रखा गया है वो है लगभग 37 रुपये से लेकर के 39 रुपया पर इक्विटी शेयर रखा गया है। इसके अलावा देखा जाए तो इस आईपीओ के जरिए कंपनी के प्रमोटर जो हैं 11 करोड़ रुपए जुटाने जा रहे हैं। अगर इस कंपनी के प्राइस, अगर आईपीओ के लॉट साइज की बात की जाए तो 3000 है, यानी कि आप एक बार में 3000 शेयरों के लिए बोली लगा सकते हैं। और इस आईपीओ की लॉट साइज 3000 शेयरों की है और एक बिडर जो है सिर्फ एक लॉट के लिए बोली लगा सकेगा। चूँकि इस आईपीओ में सिर्फ एक लॉट में निवेश किया जा सकेगा, इसलिए इसकी न्यूनतम जो है और अधिकतम निवेश लिमिट जो है 1,17,000 रुपये के करीब है। यानी कि 39 में अगर आप 3000 से अगर गुणा करते हैं तो आपको 1,17,000 रुपये पेमेंट करना होगा। कृष्णा डिफेंस जो है 6 अप्रैल को एनएससी और बीएससी दोनों पर ही एक साथ लिस्टेड हो जाएगा। प्रमोटर की बात की जाए इस कंपनी में तो वर्तमान में इस SAME कंपनी के प्रमोटरों की जो हिस्सेदारी है वो लगभग 100% है। कृष्णा डिफेंस के शेयरों के लिस्टिंग के बाद जो है प्रमोटरों की हिस्सेदारी घट करके जो है 73.386 के करीब हो जाएगी। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या इसके आईपीओ में हमें बोली लगानी चाहिए। देखिए कंपनी का मैंने आपको फंडामेंटल बताया है, कंपनी का जो है लगातार जो है प्रॉफिटेबल रही है और प्रॉफिट करते जा रही है और इसका जो है रेवेन्यू ग्रोथ जो है लगातार बढ़ने को देखने को मिल रहा है। कंपनी का प्रॉफिट जो है लगातार दुगुना होते देखने को मिल रहा है। तो हमें लगता है कि इस कंपनी में निवेश करने का अच्छा मौका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि काफ़ी कम कीमत पे इसका लगभग 37 रुपये से लेकर के 39 रुपये के करीब जो है अगर इस कंपनी के में निवेश करने का मौका मिल रहा है तो आने वाले समय में आपको इसके स्टॉक में भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो ये आपको कंपनी में निवेश करने से पहले एक बार अपने एडवाइजर से ज़रूर बात कीजिएगा, उसके बाद ही इसमें आप निवेश कर सकते हैं। ये था आपका कृष्णा डिफेंस एंड एलाइड इंडस्ट्री। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे।